जो वन बाय वन टॉपिक्स क्या होते हैं, ऐसे धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार जो मिस्टेक्स हैं वो ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ। अपन क्या देखते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। अब मेंटल हेल्थ देखें तो कि अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको दर्शाने की कोशिश करती है। मानसिक स्थिति कैसी है किसी पर्सन्स की, वो चीज़ें होती है मेंटल हेल्थ। तो ये क्या होती है कि एक एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट होता है जो अदर पर्सन्स होते हैं, जो सराउंडिंग वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में अपन कैसा एडजस्टमेंट कैसे कर पाते हैं, कैसे उनकी से बातचीत करते हैं, कैसा अपना बिहेवियर होता है। तो इसको देखें कि एन एडजस्टमेंट बिटवीन सराउंडिंग वर्ड्स, जो अपने आसपास जितने भी पर्सन्स रहते हैं वो सराउंडिंग वर्ड्स, और अदर पर्सन्स ईच अदर्स, सबके बीच में अगर अपन एडजस्टमेंट बिठा पाते हैं, मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस के साथ में अगर अपन क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट कर पाते हैं सराउंडिंग वर्ड्स ईच अदर पर्सन्स के साथ में, एक मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस के साथ में और एक मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ में, अगर अपन उसके साथ में अगर अपन एडजस्टमेंट बिठा पाते हैं तो वो चीज़ अपन मेंटली हेल्थी पर्सन्स के अंदर देखने को मिलेंगी। अब क्या होता है कि आज जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई भी पर्सन है, सामने वाले पर्सन के साथ में अगर अपन प्यार से बात करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा कि वो नॉर्मल तरीके से अपने से बात करेगा। लेकिन अगर अपन उसी पर्सन को ऐसे बात करें कि उसको उस चीज़ की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो उसके अंदर, तो वो अपनी मेंटली इलनेस को दर्शाता है। तो वो पर्सन मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं आता है। मेंटली हेल्दी पर्सन कौन सा होगा कि अपन कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी पर्सन के साथ में, पर्सन हो या कोई अपना फैमिली मेम्बर हो या कोई भी पर्सन हो अपने वर्ड का, उसके साथ में अगर अपन कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर अपनी तरफ से मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए और हैप्पीनेस होनी चाहिए, ताकि ना तो उसको स्ट्रेस हो ना अपने को स्ट्रेस हो। इसकी वजह से अपने कम्युनिकेशन की वजह से किसी को स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन उसके अंदर होना चाहिए। वो चीज़ आती है अपनी मेंटली हेल्थ के अंदर। अगर कोई पर्सन इस चीज़ के अंदर अनेबल है एडजस्टमेंट बिठाने के अंदर, और अपनी वजह से अगर किसी पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पैदा हो रहा है अपनी वजह से, तो वो चीज़ क्या करेगी, अपनी मेंटली इलनेस को दर्शाएगी, ठीक है, जो कि टॉपिक अपन नेक्स्ट करेंगे। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। अब इसके अंदर अपन कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि ये पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ होते हैं कि इसके बिना अपन मेंटल हेल्थ को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो फर्स्ट वन पार्ट क्या अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब कि खुद को समझने की कैपेसिटी या खुद को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी अपने अंदर होनी चाहिए। अब जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल देखें कि अपन ने ऐसे गंदे कपड़े पहन रखे हैं या हमारा बिहेवियर दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है, और कोई अगर अपने को आके ये चीज़ बताता है कि आपने ये गलत किया, और उस चीज़ को अगर अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो अपन मेंटली इलनेस के अंदर चले जाएंगे। अगर वो चीज़ अपन एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये मेरी मिस्टेक थी, और उस मिस्टेक को अगर अपन सुधारने की कोशिश करते हैं, वो मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर आती है। सेकंड वन चीज़ देखें तो इसके अंदर सेकंड वन पॉइंट क्या आएगा कि अपने को जो भी अदर पर्सन्स होते हैं उसके प्रति पॉजिटिवनेस रखनी है, राइट सोचना है, वो चाहे गलत हो नहीं हो, उस चीज़ से अपने को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, राइट है तो उसको राइट बोलेंगे, लेकिन अपना जो देखने का नज़रिया होता है उसको अपने को क्या है, पॉजिटिवनेस में रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर अपन पॉजिटिव रखेंगे तो अपना जो रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स अपने को मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है अपने को तो उसकी वजह से अपने अंदर पॉजिटिवनेस आएगी,
और वो अपने को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और ये चीज़ अपने मेंटली हेल्थ का एक कंपोनेंट होता है ये। अब एक होता है फुलफिल लाइफ टास्क, सेकंड वन क्या होता है, थर्ड वन फुलफिल लाइफ टास्क, सेकंड वन चीज़ होती है फुलफिल लाइफ टास्क। अब फुलफिल लाइफ टास्क का क्या मतलब है कि अपने को जन्म से लेकर लास्ट तक टास्क मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन देखें, अपन ने जैसे ही नर्सरी में एडमिशन लिया किसी भी कॉलेज के अंदर, कॉलेज में क्यों, स्कूल में एडमिशन लिया, अपने फर्स्ट क्लास के अंदर लिया, वहाँ से अपना टास्क स्टार्ट हो गया। होमवर्क दे दिया, वो भी अपना एक प्रकार का टास्क है। और किसी जैसे 8th क्लास में मान लो आप, जैसे 8th क्लास कि अपने को एक भविष्य में टास्क क्या दिखाई देता है, क्लास में अपन जब अपन नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो अपने को लाइफ टास्क दिखाई देता है कि अपने को 8th क्लास पास करनी है। 8th क्लास पास करने के बाद में अपने पास नया टास्क क्या हो जाता है कि अपने को 10th बोर्ड क्लियर करनी है। ठीक है, ये अपनी लाइफ का टास्क बन जाता है उस टाइम। उसके बाद में अपना जो लाइफ टास्क आता है 12th बोर्ड का। 12th बोर्ड से पहले अपन अगर एक चीज़ समझें तो अपना लाइफ टास्क हो जाता है सब्जेक्ट को लेके। जैसे अपनी 10th क्लियर होती है, अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो वो सब्जेक्ट चूज़ करना भी एक प्रकार से लाइफ टास्क है, जिसके अंदर अपन कई लोगों से काउंसलिंग लेते हैं इस चीज़ के लिए। कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, जो घर वाले बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद को ऑब्जर्व करके कि हाँ मैं इस फील्ड के अंदर ज़्यादा बेटर हूँ, तो वो चीज़ चूज़ करते हैं और अपना लाइफ टास्क आगे सेटल करते हैं। फिर आती है 12th की बात। 12th के अंदर लाइफ टास्क क्या होती है कि मतलब अपने को 12th पास करनी है। ये एक बड़ा टास्क हो जाता है अपनी लाइफ का। ठीक है, कुछ पर्सन इसके अंदर एबल हो जाते हैं, कुछ इनेबल हो जाते हैं। अगर एबल पर्सन होता है वो मेंटली हेल्थ हो जाए, और अगर इसके अंदर क्या हो जाए, फेल हो जाता है, किसी भी कारणवश फेल हो जाता है, तो उसके मन के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस पैदा होगा। स्ट्रेस पैदा होना ही मेंटली इलनेस दर्शाता है। अपने को पास हो फेल हो इस चीज़ को मैटर नहीं करता, अपने को हमेशा पॉजिटिवनेस ही दिखानी है। ठीक है, ये चीज़ अपने कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। अब अपने 3 कंपोनेंट्स हो गए। 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हुए अपने, देखें तो एक्सेप्ट, सेल्फ है खुद को एक्सेप्ट करना, और दूसरों को पॉजिटिवनेस की दृष्टि देखना है। अपने को ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए अपने अंदर कि अपन दूसरों को सही समझ सकें। फील राइट टूवर्ड्स अदर, फील राइट्स टूवर्ड्स अदर, ये चीज़ होती है अपनी। फिर आती है थर्ड वन कंपोनेंट क्या होता है इसका, लाइफ टास्क, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ टास्क। ये अपने कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद में अगर देखें क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो क्राइटेरियाज क्या देखेंगे अपने इसके अंदर, एडिक्वेट कांटेक्ट विथ रियलिटी, मतलब अपने को रियलिटी से अच्छा कांटेक्ट रखना है, रियलिटी कांटेक्ट। ठीक है, अब रियलिटी से कांटेक्ट का क्या मतलब होता है, ये वाला अपना लाइफ टास्क है फर्स्ट वन, कांटेक्ट रियलिटी, एडिक्वेट कांटेक्ट विथ रियलिटी। इसको अपन फॉर एग्जांपल समझें। अभी जैसे अपन देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस के अंदर कुछ पर्सन्स हैं वो क्या समझ रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ बकवास चल रहा है, ये हमारे नहीं होगा, ये जो सिटी वाले पर्सन्स हैं उनको ही होगा। तो ये उनके मेंटल इलनेस को दर्शाता है। जबकि रियलिटी क्या है कि ये किसी भी पर्सन को हो सकता है, जो टच में आएगा किसी भी पर्सन को हो सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो ये उनकी मेंटली इलनेस को दर्शाता है। ठीक है, अब एक होता है कंट्रोल थॉट एंड इमेजिनेशंस। कंट्रोल थॉट इमेजिनेशंस का क्या मतलब है कि अपने को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सोचना है, इमेजिनेशन करना है। अब जैसे कि अपने ख्वाब होते हैं ऑडी के, ठीक है, कि मैं ऑडी चलाऊं, लेकिन अभी हमारी जो घर की पोजीशन है, अपने खुद की पोजीशन है, घर की पोजीशन है,
तो उस अकॉर्डिंग अपन ऑडिट नहीं ले सकते, तो उस चीज़ की वजह से अपने को क्या होगा, स्ट्रेस होगा। क्योंकि अपन जो अपन इमेजिनेट कर रहे हैं कि मेरे को ऑडिट लेना है, वो फुलफ़िल नहीं होगा, वो चीज़ अपनी जो इच्छा पूरी नहीं होगी, तो अपने को क्या होगा कि स्ट्रेस पैदा होगी उस चीज़ के अंदर। तो उस चीज़ से अपने को बचना है, उसके अंदर अपने को कंट्रोल रखना है। वर्क एंड प्ले। अब फिर आता है एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले। एफिशिएंसी वर्क एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि अपन जो भी काम करें उसके अंदर अपनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब पर्याप्त मात्रा में अपना योगदान होना चाहिए, वो चाहे खेल हो, वर्क हो, स्टडी हो, कुछ भी काम हो उस चीज़ के अंदर। फिर आता है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि अपने को ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर अपना एक्सेप्टेंस मिले, अपने को उसके अंदर अपने को इज्जत मिले, उसके द्वारा एक्सेप्टेबल काम हो, वो चीज़ अपने यहाँ पे देखने को, वो क्राइटेरियाज के अंदर देखने को मिलती है। एक होती है अपनी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मतलब जो खुद का कंसेप्ट होता है उसको हमेशा पॉजिटिव वे के अंदर ही लेके जाना है। कुछ गलत ख्यालात या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड के अंदर नहीं आनी चाहिए। एक होती है हेल्दी इमोशनल लाइफ। अब इमोशनल लाइफ भी हेल्दी होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ पर्सन्स क्या होते हैं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, ऑल टाइम हंसते रहते हैं। उनको पता नहीं है किस चीज़ पे, कहाँ पे हंसना है, कि कहाँ पे इमोशंस दिखाने हैं। तो वो चीज़ें अपनी सोशल एक्सेप्टेबल भी नहीं है और हेल्थी भी नहीं है। तो वो चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, मेंटली इलनेस के अंदर आ जाएगी। अब एक चीज़ और अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। एक टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे मेंटल इलनेस, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको इससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।